बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने ये मशरूब बनाया है जो कि रोज़ादारों के लिए बहुत ही नायाब है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जिन चीज़ों से ये मशरूब बनाया है, पहले मैं आपको बता दूं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने गोंद कतीरा लिया है और ये तुहमलंगा है और गोंद कतीरा को मैंने बारीक पीस लिया है। जब आप बाज़ार से लाते हैं तो इस तरह मोटी मोटी फार्म में होता है, तो इसको मैंने बारीक पीस लिया ताकि ये बहुत जल्दी फूल जाएगा। तो ये मैंने एक टेबल स्पून इसको भिगो के रखा था। देखें व्यूअर्स, गिलास फुल हो गया इन दोनों चीज़ों एक टेबल स्पून से। तो ये फूल के तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए हम चीज़ों को एक साइड पे करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें हम शुगर डालेंगे। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो शुगर को हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे। मैं एक दूध वाला बना रही हूँ, तो 1 कप में मैंने दूध लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। शुगर को हम अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं एक पानी वाला बनाऊंगी, रूह अफ़ज़ा वाला, और एक दूध वाला। तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून तुहमलंगा दोनों में मिक्स किया है और 1 टेबल स्पून ही गोंद कतीरा मैंने दोनों में ऐड किया है। तो ये जब फूल जाए तो उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने लेना है। 1 गिलास में 1 टेबल स्पून गोंद कतीरा और 1 टेबल स्पून तुहमलंगा लीजिए। अब इसके अंदर मैंने बर्फ़ ऐड की है और इसको मैंने दूध को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। अब हम इनके अंदर लाल शरबत ऐड करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप लाल शरबत ऐड करें, कोई और शरबत ऐड करें, बादाम का करें या इलायची का करें, संदल का करें, कोई सा भी जो आपको पसंद हो। तो अब हम इसको सर्व करेंगे गिलास के अंदर। इसके अंदर हम आइस डालेंगे और आइस आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर डालेंगे, जितना चिल करके पिएंगे, उतना ही ये मज़ेदार होगा। तो व्यूअर्स, ये मैंने तैयार कर लिया है। देखिए, इसको मैंने ड्राई फार्म में भी और भिगो के भी आपको बता दिया है। तो मशरूब हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो ये रोज़ादारों के लिए तो बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। ये जिगर, मैदे और मसाने की गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है। रोज़े में ये जो रोज़ा रखने के बाद हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, इसको यह कम करता है। और इसको हमें दोनों वक्त, सहरी और इफ्तारी दोनों वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी के वक्त अगर हम इसको पीते हैं तो ये पूरे दिन हमारी प्यास को कम करता है और इफ्तारी के वक्त ये हमारे अंदर मैदे के अंदर होने वाली गर्मी को कम करता है। तो ये बहुत ही नायाब और सस्ता मशरूब है। गोंद कतीरा और तुहमलंगा बहुत ही सस्ता और तकरीबन हर शॉप से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में मालूम होगा, जिन लोगों को मालूम नहीं है वह ज़रूर रमज़ान में अपने इफ्तारी और सहरी के वक्त इसको इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप इसको अपने रमज़ान में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएँ और हमारी मुश्किलें आसान करें। तो सलमा किचन को इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह इसी तरह की नई रेसिपी आपको सलमा किचन से मिलती रहेंगी। तो अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़।